हेलो एवरीवन, वेलकम टू पते की बात। मैं हूं आपका दोस्त सारिस मलिक। खुशखबरी है उन पेरेंट्स के लिए जो यूपी के रहने वाले हैं और वे काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चों का फ्री प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और आप अपनी स्क्रीन पे इस समय जो देख रहे हैं ये है यूपी सरकार की आधिकारिक नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुकी है आरटीई के तहत यूपी में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए। ये पूरी प्रक्रिया का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आवेदन करने की डेट जो है वो यहाँ पे दे दी गई है। जो पहला चरण है, प्रथम चरण जो है फर्स्ट फेज़, वो स्टार्ट हो चुका है 2 मार्च से। 2 मार्च इसकी स्टार्टिंग डेट है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 25 मार्च। तो 25 मार्च तक आप फर्स्ट फेज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं 25 मार्च तक। तो 26 मार्च से 28 मार्च के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आपका आवेदन का सत्यापन करके उन्हें लॉक किया जाएगा। उसके बाद 30 मार्च को पहली लिस्ट आएगी। लॉटरी निकालने की तिथि जो है 30 मार्च है। उस लिस्ट में जिन जिन का नाम होगा उनका एडमिशन, उन बच्चों का एडमिशन 5 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हो जाएगा। ये है फर्स्ट फेज़। तो फर्स्ट फेज़ में आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 25 मार्च और स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च को, और 30 मार्च को आपकी लॉटरी निकलेगी और जिसका नाम होगा, जिन बच्चों का नाम होगा उनका एडमिशन 5 अप्रैल को कंफर्म हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट फेज़। अब सेकेंड फेज़ जो सीटें बाकी रह जाएंगी उनका आवेदन स्टार्ट होगा फिर से 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, वो 23 अप्रैल तक चलेगा। ये है आपका सेकेंड फेज़ की एप्लीकेशन की डेट, जो कि 25 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन्हें जांचा जाएगा और उसे लॉक किया जाएगा। उसके बाद 28 अप्रैल को आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी, सेकेंड लॉटरी निकलेगी। इनमें जिनका नाम होगा उनका एडमिशन होगा 5 मई को। तो 5 मई को ये सेकेंड फेज़, द्वितीय चरण, दूसरा चरण जो है उसका एडमिशन होगा 5 मई को। अब इसके बाद जो सीटें रह जाएंगी अब उनके लिए आवेदन मांगे जाएंगे थर्ड फेज़ के लिए 2 मई से। तो 2 मई आपकी स्टार्टिंग डेट है। फिर लास्ट डेट जो है आपकी थर्ड फेज़ की 10 जून। तो 10 जून आपकी लास्ट डेट है। इसके बाद आपकी 15 जून को थर्ड लिस्ट आएगी। 15 जून को लॉटरी निकाली जाएगी, इसकी थर्ड लिस्ट होगी। अब जिनका इसमें नाम होगा उनका एडमिशन होगा 30 जून को। तो ये पूरी प्रक्रिया है एडमिशन की। तो ये पूरा एप्लीकेशन करने की जो आरटीई के तहत यूपी में जो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसको पूरी तरह से आप इसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अब बात करेंगे आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आपका वो निवास से संबंधित है। तो आपको अपना निवास का प्रमाण देना होता है। तो आप इसमें अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल या निवास प्रमाण पत्र। तो इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट जो आपको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होगा। वो है आपसे निवास से संबंधित। इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपके बच्चे की उम्र से संबंधित है। तो इसमें आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या बच्चे का आधार कार्ड या अस्पताल या सहायक नर्स से प्राप्त स्लिप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इन सब में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप बच्चे की उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत होगी। तो अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की जो आपको ज़रूरत होगी। तो तीसरे डॉक्यूमेंट के लिए आपको इनमें से कोई एक कैटेगरी चूज़ करनी होती है। यह अलाभित समूह, जिसे हम असुविधाग्रस्त समूह भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिसएडवांटेज ग्रुप कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है आपका दुर्बल वर्ग यानी वीकर सेक्शन। तो इन 2 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है। जब आरटीई के तहत आप फ्री प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आपको नीचे बताए गए इनमें से किसी एक कैटेगरी में आना होगा। तो जान लेते हैं द डिसएडवांटेज ग्रुप अलाभित समूह
में कौन कौन आता है? तो अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा, HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निरक्षरित, बेघर बच्चा, ट्रांसजेंडर। तो ये सब लोग आते हैं अलाभित समूह में। अगर आप इस कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपको इनमें से कोई एक कैटेगरी में आप आते हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ भी देना होता है। जैसे आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो आपको उस जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप वीकर सेक्शन से अप्लाई करते हो तो आप चूज़ करते हो वीकर सेक्शन। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो जिसके माता पिता या संरक्षण पेरेंट्स को कहते हैं कि अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख तक हो, तो आप अगर वीकर सेक्शन से अप्लाई करोगे तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। आपका आय प्रमाण पत्र सालाना 1 लाख से कम होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, वीकर सेक्शन से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा जो कि 1 लाख सालाना से कम हो। और कौन आता है इसमें? विकलांगता, यानी माता पिता विकलांग, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करता हो। तो ये कैटेगरी है वीकर सेक्शन की। अगर आप इनमें से किसी में आते हो तो आपको उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र देना होगा। ये हो गई आपकी तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप उत्तर प्रदेश RTE UP RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपके बच्चे की उम्र 3 साल से 7 साल के बीच होनी चाहिए। तो आपके बच्चे की उम्र 3 साल से 7 साल के बीच होनी चाहिए। तो आपको आपके बच्चे की उम्र से हिसाब से किस क्लास में एडमिशन मिलेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से अधिक है, 3 साल से ज़्यादा है और 6 साल से कम है, अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से 6 साल के बीच में आती है तो आपके बच्चे का एडमिशन प्री प्राइमरी में होगा, प्री प्राइमरी क्लासेस में होगा, जो कि क्लास फर्स्ट से पहले की जो क्लासेस होती हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम इस रेंज में आती है तो आपके बच्चे का एडमिशन प्री प्राइमरी क्लासेस में होगा। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल या इससे अधिक है, 6 साल से ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, 6 साल या 6 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है, इस रेंज में अगर आपके बच्चे की उम्र है तो आपके बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में होगा, कक्षा 1 में होगा। तो ये बात समझ लीजिए कि कक्षा फर्स्ट, क्लास फर्स्ट से ज़्यादा RTE के तहत एडमिशन नहीं होते हैं। तो RTE में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे की उम्र 3 साल से 7 साल के बीच होनी चाहिए। और उनका एडमिशन किस तरह से होता है? 3 साल से 6 साल की कैटेगरी में प्री प्राइमरी में और 6 साल से 7 साल के बीच की कैटेगरी में, उम्र की कैटेगरी में क्लास फर्स्ट में होता है। तो ये हो गया आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं, अगर RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाता है बच्चे का तो किस क्लास तक आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो आपको बता दूं, तो आपको RTE के तहत एडमिशन हो जाने पर तो इस स्कीम का फ़ायदा क्लास 8 तक मिलता है। तो ये स्कीम आपकी क्लास 8 तक लागू रहती है, कक्षा 8 तक। तो इस स्कीम का फ़ायदा अगर आपका एडमिशन आपके बच्चे का हो जाता है प्री प्राइमरी में या कक्षा 1 में हो जाता है तो आपके बच्चे को फ्री शिक्षा क्लास 8 तक मिलती रहेगी। कक्षा 8 तक आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे लगातार। तो आइए जानते हैं आप इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आपको उसमें टाइप करना होगा RTE UP। तो आपको उसमें टाइप करना होगा RTE UP और उसे सर्च करना होगा। तो गूगल में इस तरह के रिज़ल्ट शो होंगे, कुछ इस तरह के। तो सबसे पहले वाला जो रिज़ल्ट है RTE एडमिशन आदेश, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और इसी वेबसाइट पर आप दोबारा लॉगिन करके अगर आप कुछ करेक्शन करना है फॉर्म में तो आप उसे करेक्शन भी कर सकते हो लास्ट डेट से पहले तक। और इसी सेम वेबसाइट पर आप
स्टूडेंट एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या दिखा रहा है। और सेम इसी वेबसाइट पर आप लॉटरी का रिज़ल्ट भी देख सकते हो। जब लॉटरी का रिज़ल्ट आएगा और सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट भी आप इसी सेम वेबसाइट पर देख सकते हो। और सेम इसी वेबसाइट पर आप प्राइवेट स्कूल की लिस्ट भी चेक कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में RTE के तहत कौन कौन से प्राइवेट स्कूल आते हैं। तो सेम इसी वेबसाइट पर आप खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है और डिटेल में बताया है कि आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे RTE के तहत आने वाले प्राइवेट स्कूल की लिस्ट आप खुद चेक कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कौन कौन से स्कूल आते हैं। तो मैं अपनी उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो और ख़ुद चेक कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से प्राइवेट स्कूल RTE के तहत आते हैं। तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।